हेलो क्लास 10 के प्यारे दोस्तों मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्चुअल वीडियोस इसके पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोगों का पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग रूट 2 रूट 3 इन सबको इरेशनल प्रूव कर चुके हैं और आज हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन है कि रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करिए। तो कैसे इसको हम प्रूव करेंगे? फिर से वही जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे सपोज दैट, तो यहाँ पे रूट 5 की इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, तो रूट 5 को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रेशनल नंबर मान लेंगे रूट 5 को, तो रूट 5 देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। यही एक सिंपल सा डेफिनेशन है रेशनल नंबर का। ठीक है, तो अगर हमने रूट 5 को रेशनल नंबर माना है तो यहाँ पे रूट 5 जो है वो मान लीजिए कि किसी एक रेशनल नंबर a बाई बी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट हमने a बाई बी लिया हुआ है। a बाई बी यहाँ पे क्या है? a बाई बी, a एंड b ये इंटीजर्स हैं। दो कंडीशन यहाँ पे हम रख लेंगे कि ये इंटीजर्स हैं और ये को प्राइम है। ठीक है, ये को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट जो है इसके पहले के वीडियोस में बहुत डिटेल में आपसे बात की गई थी कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी अगर हमने मान ही लिया है और ये दो नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स हैं, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, जिसमें यहाँ पे ये जो b है डिवीजन में है, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, b रूट 5 इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? b रूट 5 इसका स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू ए का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ साइड में लिख देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड को यहाँ पे स्क्वायर कर देने पर हमें ये नंबर मिलता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जब ये स्क्वायर, ये जो पावर 2 है, जब ये अंदर की तरफ गया तो यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही हमें मिलेगा और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो क्या मिल गया हमें? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला हमें? ए स्क्वायर बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इसके पहले पढ़ा था कि अगर कोई नंबर जैसे 5 है, अगर ए स्क्वायर को कट कर रहा है तो इसका मतलब वो ए को भी कट कर देगा। इसके पहले के कॉन्सेप्चुअल वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल करके आता है, वो हम नोट कर लेते हैं। जैसे रूट 2 वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या नोट करेंगे यहाँ पे? इफ 5 डिवाइड ए स्क्वायर देन 5 will also divide a, यानी कि अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो 5 यहाँ पे ए को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम सपोज करते हैं, सपोज ए, यहाँ पे ये जो पहला नंबर लिए हुए थे यहाँ पे इस इक्वेशन में, यहाँ पे इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू यहाँ पे हमने 5c मान लिया। ठीक है, a इक्वल टू 5c अगर मान लेते हैं कि कोई एक दूसरा नंबर है, यहाँ पे a की जगह पे 5c हम रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है? b अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a, तो b अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a की जगह पे क्या रख देंगे? 5c। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड को स्क्वायर करने पर, तो चलिए दोनों साइड को हम स्क्वायर कर देते हैं। b रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो b इंटू √5 का स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया, √5 का स्क्वायर यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो गया, और इंटू c स्क्वायर, ये इतना हुआ। तो 5 से ये कैंसिल हो गया, क्योंकि 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। तो 5 से 25 को अगर हम कट करेंगे तो 5 टाइम में कट होगा, तो यहाँ पे निकल के आया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जो 5 इंटू सी स्क्वायर है, इसको नीचे की तरफ अगर हम लेकर के जाएं तो यहाँ पे b स्क्वायर बाई 5 आ जाएगा, और ये c स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, फिर से यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि इफ 5 डिवाइड b स्क्वायर देन 5 will also divide b। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में हमें क्या जानकारी मिलती है कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 यहाँ पे b को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है, डिवाइड करना कोई खराब बात तो है नहीं, नंबर से एक दूसरे को नहीं डिवाइड करेंगे तो कौन डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे a और b को प्राइम नंबर पहले ही मान चुके हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जबकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 5 यहाँ पे a और b दोनों का कॉमन फैक्टर निकल करके आता है, यानी कि 5 यहाँ पे a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, जितनी भी बार में डिवाइड कर रहा हो लेकिन डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो गलत चीजें आई हैं यहाँ पे, गलत चीज इसलिए क्योंकि यहाँ पे को प्राइम डिवाइड होने लग रहा है, जबकि को प्राइम नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए, को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, यानी साथ में जो है वो भाज्य नहीं है। ठीक है, इनको सह अभाज्य कहते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, क्या निष्कर्ष यानी कि क्या कंक्लूजन निकल करके आता है, तो तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस वी कैन क्लियरली सी that 5 is a common factor of co-prime numbers a and b। ठीक है, तो यही तो गड़बड़ आ रहा है कि a और b का यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो a और b का यहाँ पे को प्राइम नंबर जो हैं इनका एक कॉमन फैक्टर 5 निकल के आ रहा है, तो ये एक कंट्राडिक्शन है। ठीक है, तो क्या कंट्राडिक्शन निकल के आया, लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, दिस कंट्राडिक्शन has arisen due to our misconception। ठीक है, मिसकंसेप्शन का मतलब हमने गलत अवधारणा, मिसकंसेप्शन मतलब अवधारणा, यानी हमारा जो मानना था वो हमने गलत तरीके से माना। ठीक है, कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, ये भी लिख लीजिए, विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास का मतलब कि अपोजिट, ये चीजें जो अपोजिट आई हैं, जो मान्यता के खिलाफ है। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर मिसकंसेप्शन दैट √5 is a rational number, ठीक है, thus √5 is an irrational number। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से प्रूफ हो जाता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे
कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 यहाँ पे इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूव करेंगे? तो रूट 5 की इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए रूट 5 को हम रेशनल नंबर मान लेंगे। तो जैसे ही आप इसको रेशनल नंबर मानते हैं तो जो बाकी की चीजें होती हैं, जैसे को प्राइम नंबर है यहाँ पे, तो को प्राइम जो कि किसी भी कॉमन फैक्टर से कटते नहीं है, लेकिन यहाँ पे को प्राइम हमने देखा कि वो एक कॉमन फैक्टर 5 से कटने लगा है। तो ये एक कंट्राडिक्शन है, यही तो विरोधाभास है। और ये विरोधाभास, ये उल्टा पलटा चीजें क्यों आई हैं? ये इसलिए आई हैं क्योंकि हमने शुरुआत में ही रूट 5 को रेशनल नंबर मान लिया था और रेशनल नंबर मान के उसको चल रहे थे। ठीक है, तो रेशनल नंबर मान के चलते हैं तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाता है, और जब कंट्राडिक्शन हो जाता है तो इससे नतीजा ये निकल के आता है कि देखिए रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है। तो रूट 5 क्या निकल के आया? रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये प्रूफ होता है। ठीक है, अब ये को प्राइम के बारे में और बाकी बातें जो हैं इसके पहले के वीडियोस में डिटेल में ये सारी चीजें डाली गई हैं। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे पूछा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो 3 + 2 रूट 5, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ ए इंटीजर एंड इरेशनल नंबर विल आल्सो बी इरेशनल नंबर। ये कॉन्सेप्ट भी आपने देखा होगा। चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये इरेशनल कैसे है। तो किसी भी नंबर के इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे पहले उसको रेशनल मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट एज्यूम। एज्यूम मतलब मानना, तो चलिए मान लेते हैं। क्या मानते हैं यहाँ पे? लेट एज्यूम दैट कि 3 + 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग 3 + 2 रूट 5 को एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको रेशनल नंबर मानते हैं, ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? फिर से वही बात फिर से आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे q = 0 नहीं होता। ठीक है, इक्वल टू को जब हम कट कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि इक्वल टू नॉट। ठीक है, तो 2 रूट 5, जैसे यहाँ पे हमने जैसे ही रूट 5 को यहाँ पे रेशनल नंबर माना था, वैसे यहाँ पे रूट 5 को डायरेक्टली हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 3 + 2 रूट 5 को भी 3 + 2 रूट 5 को यहाँ पे हम एक रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो a/b जो है यहाँ पे हमने कैसा लिया है? वेयर, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे a and b are इंटीजर्स। क्या है ये? इंटीजर्स है। अच्छा, इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो इंटीजर्स के लिए भी आप पिछले वीडियोस में जा सकते हैं। ठीक है, मैथ बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जहां कहीं भी डाउट हो, इन सबसे पहले जैसे इंटीजर्स वगैरह, होल नंबर, इन सब चीजों के बारे में पहले बातें की गई हैं, तो आप उसको जा करके उसको समझ करके उसके बाद से वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि इससे आपको जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो तुरंत क्लियर हो जाएगी और कहीं पे कोई प्रॉब्लम इसको लगाने में होगी नहीं। ठीक है, तो 3 + 2 रूट 5 = a/b, जहाँ पे हमने a और b को इंटीजर माना है, तो a और b को यहाँ पे हमने इंटीजर माना है। और साथ में एक चीज और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a and b, ठीक है, आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं। तो को प्राइम है ये, यानी a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यही चीज ध्यान में रख करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 रूट 5, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये जो 3 है उसको उधर लेकर के जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a/b - 3। ठीक है, ये इतना हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 2√5 = देखिए यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है, कैसे तिरछे गुणा करेंगे, b का गुणा 3 में करेंगे और इधर a से माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 - 3/2 लिखा हुआ है, तो इसको इजीली हम कैसे राइट कर सकते हैं? ये दो तरीके हैं, या तो आप इसके नीचे 1 लिख करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मतलब इसका एलसीएम लीजिए तब चीजें करिए, या इसका बड़ा इजी तरीका है कि 2 × 1 = 2 - 3, 2 × 2 - 3/2,
ठीक है, सीधे इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/7 प्लस 5 ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इजीली आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तिरछे गुणा करेंगे। ठीक है, 7 5 35, तो 3 प्लस 35/7। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो b का मल्टीप्लीकेशन 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, a अपनी जगह पे रहेगा माइनस b का मल्टीप्लीकेशन 3b, और ये जो लाइन था यहाँ पे डिवाइडर वाला, ये पूरा इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, नीचे b आ गया। अब यहाँ पे √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई, अब यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो जैसे ही इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो √5 इक्वल टू a माइनस 3b/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना आ गया है। अब यहाँ पे अगर इसको हम ध्यान से देखें तो √5 एक इरेशनल नंबर है, जो कि हमने अभी अभी यहाँ पे प्रूव किया कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो √5 यहाँ पे इरेशनल नंबर है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये जितने भी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे 3 है, 2 है, a और b, ये सब इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स का आपस में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीजें करते हैं तो इंटीजर्स ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, और इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, कोई भी इंटीजर अगर लिखा हुआ है, चाहे वो माइनस में है चाहे वो प्लस में है, तो वो रेशनल नंबर होता है। ये इसके पहले के वीडियोस में बातें हुई हैं, क्लास 9th में भी इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो √5 यहाँ पे √5 किसके इक्वल आ जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो है इतना a माइनस 3b और /2, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर। और यहाँ पे ये जो √5 है ये निकल के आता है इरेशनल नंबर, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर आ रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, ये विरोधाभास हो गया। ठीक है, ये विरोधाभास क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 + 2√5 को रेशनल मान लिया था, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिख लेते हैं वही बात कि दिस कंट्राडिक्शन क्या कंट्राडिक्शन है वो भी लिख दे रहे हैं। दिस कंट्राडिक्शन दैट a rational number is equal to irrational number। एक रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा है। ठीक है, यही कंट्राडिक्शन है, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे हैज अराइजन, यानी कि ये चीज आई है, अराइजन, हैज अराइजन यानी कि ये चीज आई है, ड्यू टू, क्यों आई है ये, ड्यू टू मतलब के कारण, ड्यू टू आवर मीन्स हमारे, मिसकंसेप्शन का मतलब अवधारणा, ये हमारी जो गलत अवधारणा यहाँ पे थी। क्या गलत अवधारणा थी, गलत अवधारणा यही है कि हम 3 + 2√5 को एक रेशनल नंबर मान करके चल रहे थे। ठीक है, तो ड्यू टू आवर मिसकंसेप्शन दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मान के जब हम यहाँ पे चल रहे थे, तो यहाँ पे रेशनल नंबर मान के जब चल रहे थे तो ये कंट्राडिक्शन आ गया। ये कंट्राडिक्शन आया हमारे मिसकंसेप्शन की वजह से। मिसकंसेप्शन क्या है, 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन अलग है। क्या कंट्राडिक्शन है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या था कि को प्राइम नंबर डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो जैसे ही आप किसी चीज को, कोई इरेशनल नंबर है, अगर आप उसको रेशनल के इक्वल करेंगे, मतलब रेशनल नंबर मान के चलेंगे, तो यहाँ पे ढेर सारे कंट्राडिक्शन आते हैं, जिसमें से एक कंट्राडिक्शन यहाँ पे है कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, हेंस, अब यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हेंस इट इज प्रूव्ड
that 3 plus 2 root 5 is an irrational नंबर। ठीक है, तो 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे प्रूफ होता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, बोर्ड में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। और इसके पहले का जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उसको आप जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे से रूट 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात की गई है। ये तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, रूट 2 के बारे में, रूट 3 के बारे में, यहाँ पे रूट 5 आपसे पूछा हुआ है। बाकी इस तरह का नंबर अगर आ गया 3 प्लस 2 रूट 5, तो उसको आप कैसे रेशनल नंबर के थ्रू इरेशनलिटी उसकी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर पे थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, यानी कि नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको आप इरेशनल प्रूफ करिए। ठीक है, 1/√2 है, 7√5 है, 6 प्लस रूट 2 है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आते हैं जिसमें 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रेशनल नंबर मानेंगे तो 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b। कितना हो जाएगा, a/b। और यहाँ पे कंडीशंस फिर वही हम लिख लेते हैं अपना, वेयर a एंड b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ए एंड बी यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक, और ए एंड बी दूसरे नंबर पे, तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम्स। क्या है ये, को प्राइम है, तो को प्राइम है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। ये दो बातें हैं, अगर को प्राइम से प्रूफ होता है तो को प्राइम से, नहीं तो रेशनल इरेशनल से प्रूफ होता है। अभी आपने इसके पहले वाले में देखा, पहले वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पे एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ रहा था। तो जब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल आने लगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम है, फिर ये कंट्राडिक्शन है। ठीक है, और ये कंट्राडिक्शन ना हो, ये कंट्राडिक्शन हुआ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने एक गलत चीज यानी मिसकंसेप्शन किया था कि किसी इरेशनल नंबर को रेशनल माना था। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या निकल के आता है कि 1/√2 इक्वल टू a/b। ठीक है, तो यहाँ पे b का मल्टीप्लीकेशन इधर कर देंगे क्योंकि ये इक्वल टू किधर है, ये डिवीजन में है तो इधर आएगा, तो ये b/1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर बिगिनर्स यानी जो जिनको बिल्कुल नहीं आता मैथमेटिक्स उनके लिए भी हम बिल्कुल क्लियर टू कट लिख देते हैं कि b का मल्टीप्लीकेशन इधर आके मल्टीप्लीकेशन, यानी कि b जो है इधर आके मल्टीप्लाई हुआ है और √2 इधर जा करके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, b बन जा कितना होगा, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, a√2। अब यहाँ पे ये जो a है, a को भी इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे b/a हो जाएगा, b/a इक्वल टू √2। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंडीशन अगर ध्यान से देखें तो ये जो b/a है, ये वाली चीज b/a, ये इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि रेशनल नंबर। ठीक है, और √2 क्या है, √2 हमारा तो ये महा इरेशनल नंबर है, यानी कि ठीक है, तो √2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर आ गया, तो यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन हो गया कि नहीं, कि रेशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन। क्या कंट्राडिक्शन, यही कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen ड्यू टू
आवर मिसकंसेप्शन, ठीक है, जो मिसकंसेप्शन हमारा था इसी वजह से ये कंट्राडिक्शन आया। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट 1/√2 is an irrational number, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 को हमने यहाँ पे इरेशनल प्रूव कर दिया। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे क्या दिया है, ठीक है, आप इसको लगाइए तब तक, ठीक है। तो लेट, फिर से वही बात, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, तो इसको भी हम लोग रेशनल मान लेते हैं, रेशनल नंबर। तो अगर इसको हमने रेशनल मान लिया है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 7√5 इज इक्वल टू a/b। कंडीशंस क्या है यहाँ पे, पहला कंडीशन a एंड b आर इंटीजर्स, क्या है ये, इंटीजर्स हैं, ठीक। दूसरा कंसेप्शन क्या है, a एंड b आर को प्राइम्स, ये इंटीजर्स होने के साथ साथ ये को प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो ये तो बड़ा इजी है, जैसे 7/√5 इज इक्वल टू a/b यहाँ पे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि √5 इज इक्वल टू a/7b, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू a/7b, a यहाँ पे इंटीजर है, b इंटीजर है, 7 इंटीजर है, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर बनाते हैं। और √5 क्या है, इसके पहले के क्वेश्चंस में हम लोग √5 को प्रूव कर चुके हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। √5 क्या है यहाँ पे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। और a/7b क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो √5 यहाँ पे रेशनल नंबर है और a/7b यहाँ पे रेशनल नंबर है, तो फिर से यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया। दिस contradiction has arisen due to our misconception, गलत अवधारणा, मिसकंसेप्शन, ठीक है। और वो मिसकंसेप्शन क्या थी, आप लिख सकते हैं, मिसकंसेप्शन दैट 7√5 is a rational number, is a rational number। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि 7√5 को जैसे ही हम रेशनल नंबर मानते हैं तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। एक कंट्राडिक्शन क्या निकल के आता है कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल आने लगता है, जिसकी वजह से ये इसी वजह से आया है क्योंकि हमने यहाँ पे मिसकंसेप्शन किया था, गलत अवधारणा यहाँ पे हमने लिया था, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है, हेंस मतलब इस प्रकार, इट इज प्रूव्ड दैट, तो क्या प्रूफ हुआ, 7√5 लेने पे मिसकंसेप्शन आ रहा था, 7√5 को रेशनल नंबर लेने पे मानने पे मिसकंसेप्शन आ रहा था। तो 7√5 इसका मतलब ये है कि 7√5 is an pure irrational number, irrational number, ठीक है। तो हो गया, बस हो गया, ये पूरा हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो यहाँ पे दो तरीके के कंडीशंस आप हमेशा लिखेंगे, ठीक है। इन्हीं दो तरह के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं।
तो थर्ड नंबर पे क्या दिया है, तो थर्ड नंबर में 6 प्लस रूट टू। अब ये 6 प्लस रूट टू को भी इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, लेट 6 प्लस रूट टू इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हमने इसको रेशनल नंबर माना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट टू, इसको हम तुरंत ए बाई बी लिख देंगे। और जैसे ही ए बाई बी लिखेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन क्या निकल के आती है, दो कंडीशन में पहली कंडीशन यही है कि ए एंड बी, यानी कि पहला और दूसरा नंबर जो है, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, और इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पे ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, इंटीजर्स हैं और को प्राइम है। ठीक है, जहां पे ए और बी, ए इक्वल टू जीरो नहीं है, बी इक्वल टू जीरो नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, इंटीजर्स है ये। ठीक है, जीरो नहीं है, बाकी कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या कंडीशन निकल के आती है, इसमें जरा देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो 6 है, 6 को उठा के उधर ले चले जाइए, तो यहाँ पे रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी। देखो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, ए बाई बी के नीचे ए बाई बी। ये जो 6 है, सिर्फ 6 उठ करके उधर चला गया, तो 6 के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, देखिए कोई नंबर तब तक निगेटिव नहीं होता जब तक कि उसके सामने प्रॉपर माइनस का साइन ना लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 के पहले माइनस का साइन नहीं लगा है, इसका मतलब 6 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। और जब ये पॉजिटिव नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड में ट्रांसफर होता है तो वो निगेटिव हो जाता है, तो -6 हो जाएगा। रूट टू इज इक्वल टू, अब इसको जैसे अभी इसके पहले के पार्ट में बताया था हमने कि b का मल्टीप्लीकेशन 6 में तिरछे कर सकते हैं। ठीक है, a माइनस 6b, ये हो जाएगा, b का मल्टीप्लीकेशन तिरछे हुआ और नीचे ये डंडा पूरा हो जाएगा और यहाँ पे b लिख देंगे, a माइनस 6b बाई b। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे कल्पना कीजिए, मतलब कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये वाली जो चीज है, यहाँ पे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। जब इंटीजर्स को प्लस माइनस करते हैं तो इंटीजर ही आता है, और इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया। और ये जो रूट टू है, ये क्या है यहाँ पे, रूट टू यहाँ पे इरेशनल नंबर है। रूट टू क्या हो गया यहाँ पे, इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट टू यहाँ पे इरेशनल नंबर हो गया। अब ये रूट टू यहाँ पे इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या निकल के आया, कंट्राडिक्शन यही निकल के आ रहा है कि जो रूट टू है वो, जो कि रेशनल नंबर है, और वो रेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है, यानी कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। ये एक विरोधाभास है, ये एक कंट्राडिक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज वी कैन सी, एज वी कैन सी, आप अपने हिसाब से ये बातें लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रही है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझ करके इन चीजों को राइट करना है। ठीक है, एज वी कैन सी दैट देयर इज अ कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन, तो क्या कंट्राडिक्शन है, क्या विरोधाभास है यहाँ पे, देयर इज ए कंट्राडिक्शन दैट a rational number is a rational number becomes equal to rational irrational। एक रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, यही तो कंट्राडिक्शन है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ है, दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen
दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू, ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ था? ड्यू टू आवर मिसकंसेप्शन, ठीक है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर मिसकंसेप्शन। अब वो मिसकंसेप्शन क्या था? दैट 6 प्लस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, यही मिसकंसेप्शन था जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने माना, रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद 6 प्लस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, हेंस इट इज, इस तरीके से ये प्रूफ होता है, इट इज प्रूव्ड दैट, इट इज प्रूव्ड दैट 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2, ठीक है, इज एन इरेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या प्रूफ हो जाता है यहाँ पे कि 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इतनी कहानी यहाँ पे खत्म होती है, ये एक्सरसाइज आपका खत्म हुआ। इसी के साथ आपका रियल नंबर जो कि पहला चैप्टर है ये खत्म होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। बेसिक कंसेप्चुअल वीडियोज इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ना कि उसे रटना। अगर आप उसे रटेंगे तो खाली एक ही दो क्वेश्चन तक आप रट्टा मार पाएंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, नंबर्स को समझिए, और मैथ बेसिक के वीडियोज आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के लिए, ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद।